नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम बताने जा रहा हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए झारखंड जेटेट, उत्पाद सिपाही, जिला पुलिस, नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी परीक्षाओं में यहां से एक दो प्रश्न जरूर दिखाई देंगे और वीडियो को आप भूल करके भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसके साथ एमसीक्यू भी मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा को समझेंगे, क्लियर कीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे आपने देखा होगा, हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, ठीक है, तुम, वे, हम, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। यदि सर्वनाम के भेद पूछेंगे तो आपको कितना लगाना है? 6 लगाना है, ध्यान रखेंगे। भेद पूछेगा 6, यदि सर्वनाम के प्रकार पूछेगा तो आपको 11 लगाना है। जैसे संज्ञा का स्थान पर, जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वह आम खाता है। ये शुद्ध हो गया, ठीक है। तो देखिए, संज्ञा की जगह पर वह का प्रयोग किया तो ये हमारा सर्वनाम कहलाएगा। हिंदी में सर्वनाम कुल 11 होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, टोटल 11 हो गए। ये हमेशा याद रखेंगे। प्रयोग के अनुसार, ठीक है, यह सर्वनाम के भेद पूछेगा तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद कौन कौन? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह से टोटल कितने हो गए? 6। अब निश्चयवाचक में क्या आएगा? यह और वह हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। इसे आगे भी बताएंगे सेंटेंस के माध्यम से। संबंधवाचक में जो, सो और निजवाचक में आप। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए किसी अन्य के लिए करता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम कहते हैं, जैसे रावण के पास घमंड था तो उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, एक घमंड को दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है? घमंड। तो जहाँ पे घमंड की बात आएगी, अनुभव कीजिएगा, मेरा घर है, हम बहुत बलवान हैं, तो वहाँ उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, तू, तुम, आप, तुमने, तुझे, तूने, तुमको, तुमसे, आपने, तो ये मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष होता है वह, वे, यह, उनको, उनसे, इन्हें, इसे, उसकी, तो ये हो गया अन्य पुरुष। समझ गए? अन्य मतलब तीसरा व्यक्ति के बारे में सेंटेंस में आपको पता चलेगा, तो यह ध्यान रखेंगे। निश्चयवाचक का परिभाषा: जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के निश्चयता पूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह मेरा कलम है, वह उनकी कार है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है। यदि इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। यह मेरा कलम है, यहाँ पे निश्चित हो रहा है, 100% हो रहा है, श्योर हो रहा है कि यह मेरा कलम है। अनिश्चय में 100% श्योर नहीं होगा, 50-50 का होगा। जैसे कोई आ रहा है, हो सकता है कोई आ रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति भी आ रहा है, इसमें निश्चितता नहीं है, गारंटी नहीं ले सकते हैं। उसने कुछ नहीं किया। संबंधवाचक, ठीक है, जिस सर्वनाम से वाक्य किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखिए, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। जो जागेगा सो पावेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, अर्थात एक दूसरे पर यह निर्भर है सेंटेंस, ठीक है। संबंध को दर्शा रहा है एक दूसरे के ऊपर। थर्ड है प्रश्नवाचक: जिस सर्वनाम से किसी वाक्य में प्रश्नवाचक का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो तो कौन आया है, आपने क्या लाया। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये एग्जाम्पल का आपको ध्यान रखना
है, प्रश्नवाचक है। हमेशा इसमें प्रश्न ही पता चलेगा। निजवाचक, जिस सर्वनाम में निजी अर्थात ऐसा पता चले कि वाक्य में अपने आप शब्द का पता चले उसे निजवाचक कहते हैं। निजवाचक मतलब निजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका 100% हो, जैसे स्वयं, खुद, आप कहाँ से आ रहे हैं, परीक्षा से कैसे आता है, मतलब परीक्षा में कैसे आता है, जैसे करोगे वैसा भरोगे, मुझे किस प्रकार सर्वनाम है, कोई गाना गा रहा है। तो इस तरह से आपको स्वयं समझना है। स्वयं और खुद और आप का जहाँ सेंटेंस में पता चलेगा वह सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाएगी। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। 5 है संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम कहते किसे? रूस में हिंदी व्याकरण डॉक्टर दिमसित्य ने एक प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया जो संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। इनका सर्वनाम इसलिए अलग है क्योंकि इसमें एक शब्द नहीं है और एक से अधिक शब्द आते हैं, जैसे जो, कोई, सब कुछ, कोई, न कोई, कुछ, कुछ और। नोट, सर्वनाम का रूपांतर पुरुषवाचक कारक से भी दृष्टि से किया जाता है, तो आपको कारक चिन्ह आद होना चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा। जैसे लिंग भेद कारण रूपांतर नहीं होता है। संज्ञा के समान सर्वनाम के भी 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन का कारक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। एक कारक को आपको भी याद रखना होगा और इसके माध्यम से फिर चेंज करने के लिए दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे वाक्य आपको कारक पर ही आधारित मिलेगा, बोल देगा कि इनमें से कौन सा कारक है। जैसे कह देगा किसी से, तो इसमें कौन सा कारक छिपा हुआ है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे करण से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो जैसे किसी से, तो यहाँ पे से मिलेगा, तो से यह पता चल जाएगा किसी से, तो ये हो जाएगा करण से। उसी प्रकार कारक कितने हैं, तो 8 होते हैं, तो इससे भी आपको इस सर्वनाम में जरूरत पड़ेगी। जैसे कर्ता का विभक्ति तो ने और शून्य होता है, कर्म का विभक्ति को और शून्य होती है, करण का शेष और द्वार होता है, ठीक है। और संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने का बोध करवाता है। संबंध का के की नानेनी रारेरी सासेसी बहुत आगे जाएगा। अधिकरण में पर होगा और संबोधन केवल इसमें सर्वनाम में नहीं होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूं सर्वनाम के अंतर्गत, आप इसे ध्यान रखेंगे। क्या खास है इसके अंतर्गत, तो यहाँ पे सबसे पहले इन कारक चिन्हों को आप जाकर के कारक का क्लास जरूर कर लीजिएगा। पुरुष में मैं हो जाता है, हम हो जाता है। यदि इसका बहुवचन बनाएंगे कर्ता में, तो मैंने हो जाएगा कर्ता, और कर्म में मुझे, मुझको, यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है। कर्ता ने शून्य विभक्ति छिपी हुई रहती है, तो यहाँ आपको पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार करण में से कारक यहाँ पे लगा हुआ है अंत में, और संप्रदान ने मुझे, मेरे लिए, और अपदान मुझसे, तो ये आपको भूलना नहीं है। संबंध में मेरा, मेरे और ये 3 है। अधिकरण मुझे, मुझ पर, तो इतने ही होते हैं। ये कारक संबंध कारक यहाँ पे नहीं प्रयोग किया जाता है। अब सेंटेंस में कैसे पूछेगा कि यह निम्नलिखित में से बहुवचन कर्ता कारक कौन सा है, ठीक है। तो कर्ता कारक बहुवचन देखिए हम, हमने है। उसी प्रकार यहाँ पे पूछेगा कर्म कारक का बहुवचन क्या होता है, तो हमें और हमको होता है, बहुवचन से देखेंगे, ठीक है। तो ये कारक चिन्ह आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद तू का एक वचन तू, तूने होता है, तुझको, तुझे, ठीक है। करण में यदि पूछेगा तो तुझसे, तेरे द्वारा, तुझको या मेरे लिए, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे, ये हो गया, ठीक है। किसका संबंध कारक में तेरा, तेरे, अपदान में तुझसे, और संबंध में तुझको, तेरे लिए। उसी प्रकार अन्य पुरुष ने पूछेगा एक वचन, ठीक है, कर्ता कारक, तो वह होता है, क्या होता है, वह, उसने। उसके बाद कर्म पूछेगा तो कर्म उससे, उसको, अर्थात यह जो खेला है विभक्ति के ऊपर रचा गया डायग्राम है। तो विभक्ति आप जहाँ भी डायग्राम को रचेंगे वहाँ पर आपको यह डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसलिए इन विभक्तियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। आदर्श सूचक शब्द कौन है, तो आदर्श सूचक शब्द जैसे आप है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा आप लोग। एक वचन में
ठीक है, आपने हो जाएगा। उसके बाद कर्म कारक में कर्ता ने कर्म को आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये विभक्ति फिर करण में हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। तो ये सब विभक्तियों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निश्चयवाचक एक वचन, कोई, किसने, किसी को, किसी से या किसी को लिए। उसके बाद कोई निश्चितवाचक बहुवचन, कोई या अनिश्चयवाचक बहुवचन में किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो ये डायग्राम आपके जीवन पर आधारित नहीं है बल्कि सर्वनाम बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है, इसलिए इस डायग्राम को पकड़ने का प्रयास कीजिए, बार बार पढ़िए। हो सके तो आप लिख लीजिएगा कॉपी कलम में किस तरह से संज्ञा सर्वनाम को, ठीक है, एक वचन से बहुवचन, कर्म कारक, संपदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक बताता है और सेंटेंस में दे देगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं एमसीक्यू। यदि आप उसे कर लेते हैं तो जादूगर की तरह समझिए कि आपका दिमाग खुल जाएगा। और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलिएगा नहीं, आपको रट लेना है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इन चिन्हों के माध्यम से सर्वनाम कैसे पूछेगा। इनमें से, ठीक है, इनसे लिख देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा कारक छिपा हुआ है बताइए। तो आपको लगाना है कर्ता ने कर्म को करण से। तो देखिए इनसे, तो इसमें इनसे कौन सा कारक आपको पता चल रहा है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये अपदान कारक हो जाएगा। अपदान मतलब देखिए से अलग होने का पता चल रहा है। तो इनसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। सेंटेंस किसी भी तरह से बना करके दे देगा, सिंपल सेंटेंस नहीं देगा। आप कंपटीशन लड़ रहे हैं, कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, तो सेंटेंस कभी भी सिंपल नहीं दे सकता है। उसी प्रकार उनके द्वारा पेड़ लगाए गए, तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है, इसमें पूछ देगा निम्न में से कौन सा कारक छिपा हुआ है, उनके द्वारा। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, अब पूछ रहा है करण से द्वारा, तो उनके द्वारा पेड़ लगाया गया, तो से है द्वारा लग गया है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से सेंटेंस हमेशा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इनको, ठीक है, एक ही में रहेगा, इनको अपना घर दिखाओ। तब यहाँ पे आपको समझना कौन सा पूछ देगा, निम्न में से कौन सा विभक्ति है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम पूछेगा नहीं कि कारक। इनको, अब को विभक्ति लग गया है, तो संप्रदान कारक यहाँ पे सिंपल सी लगाइएगा, अर्थात कर्म यदि पूरा सेंटेंस इनको अपना घर, तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, कारक पढ़ना होगा सर्वनाम से पहले। ठीक है, तो कारक के सभी चिन्हों को ध्यान रखना होगा। तो आपको समझ में आ गया कि करण कारक से सेंटेंस कैसे बनते। चलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन सर्वनाम पढ़ने से पहले आप कारक जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है सर्वनाम को। ठीक है, हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने बता दिया हूँ। थोड़ा सा जादूगर की तरह दिमाग को आप साफ करें। फर्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 4, 5, 8, 3। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर 3 प्रकार के, कौन कौन, उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में जो सबसे उत्तम मैं, हम, मैंने, ये आ जाएगा। अब मध्यम पुरुष में तू, तुम, ठीक है, तुमने, ये सब आते हैं। अन्य पुरुष में वह, मतलब थर्ड आदमी की बात करेगा, वह, यह, वे, लोग, ये सब हो जाएंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद हमने बता दिया हूँ, तीनों डिटेल से। सेकेंड क्वेश्चन, सर्वनाम में कुल कितने प्रकार हैं, अर्थात सर्वनाम कितने प्रकार के, तो 8, 10, 11, 12। आंसर आपको लगाना है 11। यदि भेद पूछेगा तो 6 लगाएंगे, प्रकार पूछेगा तो 11। जैसे 11 में हमने शुरू में ही बता दिया था कौन कौन, मैं, ठीक है, तू, और था आप, यह, उसके बाद वह, जो, सो, कोई और कुछ, कौन। ठीक है, ये सब क्या हो गया, सर्वनाम के प्रकार हो गए। ध्यान रखिएगा,
धारा स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं वो भी इनको इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। थर्ड है आप कहाँ जा रहे थे, इस वाक्य में आप क्या हैं, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। यहाँ पे आप का संबोधित कर रहा है, आप कहाँ जा रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगी हुई है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है। 4 है मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, पूछ रहा मैं आप चला जाऊंगा, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो मैं आप चला जाऊंगा अर्थात ये संबंध को बता रहा है, यह जो शब्द है आप लगा हुआ है तो ये संबंध के अर्थात रिलेशन बता रहा है। 5 है निम्न में से सर्वनाम शब्द है ताजा, मैं, सोना, हिमालय। तो सर्वनाम शब्द कौन है, तो मैं जो है वह सर्वनाम है, ये सब न लगाइएगा, ताजा, सोना ये सब बिल्कुल गलत है, केवल एक सर्वनाम है वह मैं, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही हो जाता है। 6 है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस छिपा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा जीवन में। ठीक है, यदि दे लेते तो भी अच्छी बात है, नहीं देते तो फिर हम दे लेंगे। आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल डी, पुरुषवाचक। पूछ रहा है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, पुरुष के बारे में। 7 है निम्न जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े का पहचान कीजिए, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। तो उत्तम पुरुष में मैंने बोला था मैं, हम, तो ये बिल्कुल मेरा ऑप्शन ये सही हो जाता है। 8 है हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद को आपको बताना है, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम यहाँ पे ठीक है रेखांकित पदों में कौन सा सेंटेंस, कौन सा सर्वनाम छिपा हुआ है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे 9 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, वह कल मुझसे मिलने आएगा। संबंधवाचक बता रहा है, मध्य पुरुष है, अन्य पुरुष है या उत्तम पुरुष है, कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यदि दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। यह अन्य पुरुष के बारे में हमें चर्चा कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस वह कल मुझसे मिलने आएगा, मतलब कौन आएगा ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन जरूर मिलने आएगा। 10 है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो उस सर्वनाम को क्या कहते हैं, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, यह बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद 11 है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, यहाँ पे मुझे, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखेंगे। 12 है वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है, इनमें से कौन सा संबंध बता रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यह वाचक का होगा। ठीक है, क्योंकि वह बहुत अच्छा गारंटी ले रहा है, 100% का बात यहाँ चर्चा कर रहा है, तो इस दृष्टि से निश्चयवाचक हो जाएगा। 13 कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। कोई आ रहा है, ठीक है, तो यह अनिश्चय के बारे में हमें चर्चा कर रहा है, गारंटी नहीं कि कोई आ ही रहा है। 14 है निम्न में सर्वनाम शब्द दान, भजन, कुछ, पढ़ना। आंसर सी, बिल्कुल ये जैसे सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा, कहीं को, कहीं की, कहीं से। तो हमने और दी है कहीं का, तो एक वचन, बहुवचन, 2 प्रकार के हमने बताया था। यदि नहीं पढ़े हैं तो हम इसे विस्तार से बताते हैं कि एक वचन और बहुवचन में क्या फर्क होता है। जैसे एक वचन में
आप हो जाएगा और बहुवचन में हो जाएगा आप लोग। इस तरह से क्या हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बता रहा हूँ कि कौन सा हो जाएगा। पूछ रहा है कि बहुवचन रूप पूछ रहा है, किन्हीं को, कहीं से या कहीं का। तो बहुवचन सेंटेंस आपको छांटना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही आपको परीक्षा हॉल में फंसाने का काम करेगा। अन्यथा यदि आंसर दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है और नहीं देते हैं तो भी अच्छी बात है। बिल्कुल सही मेरा, किन्हीं से। तो इसमें आपको बहुवचन बता रहा था। अभी हम बहुवचन का भी डायग्राम बताएंगे। 16 रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा। तो रेखांकित सर्वनाम के बारे में यहाँ पे, ठीक है, कोई तो होगा जो तुम्हारा सहायता करेगा या सहायता करेगी। पुरुषवाचक है, प्रश्न सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। ये कोई कौन सा शब्द है, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपल सी एग्जांपल। आप समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 का हो जाएगा सी। यह अनिश्चयवाचक है क्योंकि यहाँ लास्ट में कोई शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये अनिश्चयवाचक पर हम जाएंगे। 17 निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प जिसको हमने बुलाया था वह आ गया है। तो ये सेंटेंस को आपको छांटना है कि जिसको हमने बुलाया था वह आ गया। कौन सा सेंटेंस है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, निजवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छा, जिसको हमने बुलाया था वह आ गया। हो जाएगा संबंधवाचक हमें बता रहा है क्योंकि संबंध जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो ये संबंध के बारे में चर्चा करा। 18 निम्न में से सर्वनाम शब्द नींद, रोग, सफाई कौन। तो सर्वनाम ये मेरा है कौन, ठीक है। 19 वह स्वतः ही जान जाएगा। मैं वहाँ सर्वनाम है, मतलब वह स्वतः ही जान जाएगा। तो इस सेंटेंस में आपको सर्वनाम छांटना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा होगा। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो आंसर बी, यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, यह ध्यान रखेंगे। 20 है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम के बारे प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक क्या बताता है? आंसर 20 का सी, यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यह ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता। तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को एक एक चीज़ को हमने बताया हूँ। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।